हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आप पार्ट 3 में आपको स्वर की परिभाषा, स्वर और व्यंजन की परिभाषा बताई थी। तो चलिए अब इसका आगे बताता हूँ स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? अल्प या ह्रस्व स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन 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 से हो गए? स्वर के दो, स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो अल्प या ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है। तो अल्प स्वर की परिभाषा आपको बताता हूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उस स्वर को क्या कहते हैं? अल्प या ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर से सुन लो। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उस स्वर को अल्प या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अपना दीर्घ स्वर। कौन सा आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा बताता हूं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर जैसे कि अल्प या ह्रस्व स्वर, इनसे अधिक समय लगे उस स्वर को क्या कहेंगे अपन? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से अधिक समय लगे उस स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। तो मैंने कल आपको यह भी बताया था कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। और हिंदी आशुलिपि में कितनी होती है दोस्तों? 10। मैंने कल आपको एग्जाम्पल देखिए बताया ना, स्वर और व्यंजन दोनों बताए थे पार्ट नंबर 3 में। और मैं पार्ट में बताने जा रहा हूं कि फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूं कि हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 13। ठीक है। और हिंदी आशुलिपि में, यानी हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है। और हिंदी आशुलिपि में स्वरों की संख्या होती है 10। तो कौन कौन से स्वर हैं जो अल्प यानी हल्के स्वर हैं, और कौन कौन से स्वर जो गहरे, जिसको बोलने थोड़ा अधिक उच्चारण करना पड़ता है, दीर्घ स्वर कौन? तो आइए आपको बताता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, ए, ई, उ और ए। ठीक है। कौन कौन से? ए, ई, उ और ए। ये चार स्वर कौन से स्वर है दोस्तों? अल्प या ह्रस्व स्वर। ठीक है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। हो गए चाहे? तो ये चार स्वर है, ये अल्प या ह्रस्व स्वर है। इनमें बोलने में कम उच्चारण करना पड़ता है। और ये जो 6 स्वर है ये दीर्घ स्वर है, और इन दीर्घ स्वरों में उच्चारण करने में इनसे ज्यादा समय लगता है। कन्फर्म नहीं? आ गया समझ में? चलो उसके बाद तो आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी स्वरों की सारणी। ठीक है। तो इनमें आपको ये दर्शाएंगे कि आ स्वर में कौन सा चिन्ह लगता है, ए में कौन सा दीर्घ कहां पे लगते हैं। तो आपको बताया तो मैंने अल्प स्वर, दीर्घ स्वर, ये जो अल्प स्वर होते हैं ना, इनका साइन आता है पतला डैश और पतला बिंदु। ठीक है। और ये है दीर्घ स्वर, इनका था गहरा डैश और गहरा बिंदु। तो आपको बता दूं, आ दीर्घ स्वर है, गहरा बिंदु। ठीक है। ए दीर्घ स्वर, गहरा बिंदु। ई दीर्घ स्वर, गहरा बिंदु। औ दीर्घ स्वर, गहरा डैश। ओ दीर्घ स्वर, गहरा डैश। उ दीर्घ स्वर, गहरा डैश। ए हल्का बिंदु, अल्प स्वर, हल्का बिंदु। बताया था ना कि हल्का बिंदु और हल्का डैश अल्प स्वर है, और गहरा बिंदु, गहरा डैश दीर्घ स्वर है। तो ये क्या है? हल्का स्वर, ए हल्का स्वर। तो कौन सा स्वर है? ये अल्प स्वर। उसके बाद आता है अपना ई, अल्प स्वर, हल्का बिंदु। उसके बाद आता है ए, अल्प स्वर, हल्का डैश। उ अल्प स्वर, हल्का डैश। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद आपको बताऊं मैं स्वरों को 3 भागों में दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रथम स्थान स्वर, द्वितीय स्थान स्वर और तृतीय स्थान स्वर। तृतीय स्थान स्वर, तृतीय स्थान स्वर, ठीक है। तो अब आपको बताऊं मैं, जैसे कि व्यंजन लिख रहे हैं अपन, तो आपको मैं ये बताता हूं कि स्थान, प्रथम स्थान स्वर, द्वितीय स्थान स्वर, तृतीय स्थान क्या है, कहां पे लगते हैं। तो व्यंजन आ, रे, रे को अपन कैसे लिखेंगे, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। तो मैं आपको बता रहा हूं, राम लिख के, राम, तो राम में आ रहा है रे प्लस आ, रे प्लस आ, राम और मैं, ठीक है। तो रे, रे पर लिख लेंगे रे, और उसके बाद अपन आते हैं आ क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर है, गहरा बिंदु, और कौन सा है, प्रथम स्थान, प्रथम स्थान पे। तो दोस्तों हर व्यंजन में स्वर 3 जगह पे लगते हैं। जैसे अपना अग्रगामी है तो ये फर्स्ट स्थान स्वर, ये तीसरा, और ये जो जहां से स्टार्ट करती है वो अपना होता है पहला, और जहां खत्म होता है वो तीसरा, और जो उनकी मध्य होती है ना, मध्य होता है दूसरा। उसके बाद अधोगामी में पहला, तीसरा, दूसरा, ऊर्ध्वगामी में पहला, तीसरा, दूसरा, ठीक है। तो उसके बाद अपना क्या है, रे प्लस आ, रे प्लस आ, गहरा बिंदु, ये अपना गहरा बिंदु कौन से स्थान स्वर है, प्रथम स्थान स्वर। तो ये दोस्तों मैं यहां पे बताया कि ऊर्ध्वगामी, तो इसमें यह क्या आ गया, प्रथम स्थान 1 नंबर, लास्ट 3 नंबर, और जो मध्य का भाग है वो 2 नंबर, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, आ फर्स्ट स्थान स्वर। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, ये, और क्या है, गहरा बिंदु, तो ये लगा दिया अपन गहरा बिंदु। उसके बाद अपना मैं व्यंजन है, इसका चिन्ह है मैं, तो ये बना दी ऐसे, क्या है दोस्तों, ये हो गया अपना राम। आगे समझ में। उसके बाद अपना है तरफ, पूर्व तरफ, पूर्व स्वर पहली तरफ और मात्रा दूसरी तरफ। जैसे दोस्तों आपको बताऊं मैं कि जो स्वतंत्र स्वर आएगा ना, वो व्यंजन से पहले कोई स्वतंत्र स्वर आएगा तो वो उससे पहले लगेगा, और उसके बाद में अगर कोई मात्रा आएगी तो उसके बाद में लिखी जाएगी। जैसे आपको बता दूं मैं, ताप, ताप, ठीक है। तो ताप, आप हिंदी या शिल्पी में तय व्यंजन है दोस्तों, ये ध्यान से देखना, तय। अगर मैं ये कर दूं आत और एक कर दूं ता, ठीक है। तो तय व्यंजन से पहले जो स्वर है ये स्वतंत्र है, ठीक है, स्वतंत्र है। तो इसमें क्या लिखा है, पूर्व स्वर पहली तरफ, पूर्व स्वर पहली तरफ है, यानी ये पहली साइड है और ये है दूसरी, दूसरी। तो उसके बाद क्या है अपना, पूर्व स्वर पहली तरफ है, आप पूर्व स्वर पहले आ रहे हैं तो पूर्व स्वर यहां पे लगेगा, ठीक। क्या है अपना गहरा बिंदु फर्स्ट स्थान स्वर पे, तो ता, तय, और इसमें उससे पहले आ रहा है तो आ की मात्रा यहां पे लगा दी, क्या हो गया दोस्तों, ये आत। क्यों, ये जो स्वर है ये इससे पहले पढ़ा जाएगा। अगर व्यंजन से पहले स्वर आता है तो पहले स्वर पढ़ा जाता है, बाद में व्यंजन पढ़ा जाता है। अपनी हिंदी में वैसे चलते हैं, और आशुलिपि में इससे कुछ अलग नहीं है, सेम मिलता जुलता है, ठीक है। उस क्या है, आत, तो ये अपना आ हो गया। फिर अगर अपन करेंगे ता, तो तय व्यंजन हो गया, और क्या है, मात्राएं दूसरी तरफ है। तो आपको बताया कि दूसरी तरफ है और ये पहली तरफ है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ता, आ की मात्रा आ रही है तय प्लस आ, क्या आ रहा है, तय प्लस आ, यानी तय के बाद में आ रहा है, और नियम क्या कह रहा है, मात्राएं दूसरी तरफ है, मात्राएं दूसरी तरफ हमें कौन सी है, ये, और क्या आ रहा है, आ क्या है, गहरा बिंदु, गहरा बिंदु फर्स्ट स्थान स्वर। यानी आपको बताया तो मैंने, जहां से स्टार्ट करेंगे वो अपना पहला स्थान होगा, जहां पे खत्म करेंगे वो तीसरा होगा, और जो बीच और जो मध्य होगा वो दूसरा होगा अपना, ठीक है। ये जो पहला तो क्या है, प्रथम स्थान स्वर, प्रथम स्थान क्या है, पहले स्थान ये है, और नियम क्या कह रहा है, मात्रा दूसरी तरफ है, तो मात्रा दूसरी तरफ, तो साइन क्या है इसका, गहरा बिंदु, ये गहरा बिंदु कर देंगे, तो क्या बन गया अपना
ता। क्लियर दोस्तों, यहां तक बन गया ता। उसके बाद जैसे आपको मैं और उदाहरण दूं, का 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 को हिंदी आशुलिपि में एक आरडी लाइन लिखते हैं, आरडी लाइन खींचते हैं, ये हो गया का। ठीक है, तो ता में आपको बता दूं मैं, ये हो गया जहां से स्टार्ट करते हैं ये होगा प्रथम स्थान स्वर, जहां खत्म करते हैं ये तीसरा स्थान हो गया। ठीक है, और जिनका मध्य होता है वो दूसरा स्थान हो गया। जिसमें दोस्तों ये चीज बहुत मायने रखनी पड़ेगी। देखो अब मैं यहाँ पे है फर्स्ट स्थान स्वर, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड। ठीक है, जैसे अपन कुछ भी ले लो, ओ ले लिया, ठीक है, ओ भी फर्स्ट है। उसके बाद अपन कुछ तीसरे स्थान स्वर का देखो, जैसे ऊ ले लिया अपन। ठीक है दोस्तों, ऊ में क्या है, तीसरे स्थान स्वर, तीसरे स्थान अपन एंड में लगाएंगे, तो ऊ का स्वर क्या है, हल्का डैश, हल्का डैश। तो जैसे जब ये क्या है, इसमें क्या है, तीसरे स्थान ये है, और क्या है, हल्का डैश, हल्का डैश लगाएंगे, तीसरे स्थान स्वर हो गया। उसके बाद अपना तीसरा क्या है, थर्ड स्थान है, देन 3 नंबर। ठीक है, साइन क्या है, हल्का डैश, क्या है दोस्तों, हल्का डैश, हल्का डैश 3 नंबर पे लगेगा। और क्या है फिर इस, देख मैं बताऊं, कऊ, अपन ये लिख रहे कऊ, को व्यंजन मान लो। तो उसके बाद अगर ये एक दो वाक्य लिख रहा हूं आपके सामने, एक तो ऊक और एक कऊ। ठीक है, तो आपको ऊपर पहले ऊक लिख के बता दूं, ऊ है कौन से स्थान स्वर है, तीसरे स्थान, तीसरे स्थान ये कौन सा, पहला, तीसरा, और मध्य में दूसरा, तो कौन सा है, तीसरा। यानी ये तो कंफर्म होगा तीसरा है, तो या तो ऊपर लिखा जाएगा या नीचे लिखा जाएगा। तो आपको ये कंफर्म करना है, तो आप नियम क्या कह रहे हैं, पूर्व स्वर पहली तरफ और मात्रा दूसरी तरफ। तो ऊ पहले आ रहा है, तो ये है पूर्व स्वर। ठीक है, तो पूर्व स्वर कहां लिखा जाएगा, ऊपर, ये क्या बन गया, ऊक। उसके बाद अपना है कऊ, जैसे कैप ने लगा दिया, कैसे कित लगा दिया। उसके बाद ऊ का नियम देखो, आपको बताऊं, ऊ वो तीसरे स्थान स्वर, यानी ये तो कंफर्म होगा तीसरे स्थान स्वर यहाँ पे है, हल्का डैश, और फिर क्या है, नियम क्या कह रहे हैं, मात्राएं दूसरी तरफ, ऊक, इन मात्रा के बाद आ गई तो यानी दूसरी तरफ, ये हो गया अपना ऊक। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में यहां तक ये दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। सो हेलो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर किसी भाई को भी किसी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें कमेंट्स करें। ठीक है, और वीडियो को देखने से पहले दोस्तों कभी स्किप मत किया करो। जहां पर भी वीडियो स्किप हो जाएगी तो वहां समझ लो वो चैप्टर आपका छूट ही जाएगा। ठीक है, फिर आप कमेंट्स करते फिरोगे कि सर हम ये समझ में नहीं, ये समझ में नहीं आया। तो जहां से वीडियो स्टार्ट करो ना, शुरू से लास्ट तक वीडियो को पूरी देखा करो। ठीक है दोस्तों।